नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एकांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता ही है कि प्रीवियस चैप्टर को फिनिश करके अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल मोस्ट 20 क्वेश्चंस पे, जो हमारे रेलवे, पुलिस और एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उन क्वेश्चंस के लिए। तो आइए क्वेश्चंस पे जुड़ते हैं। ठीक है, कंधे और कूल्हे में कौन सी संधि पाई जाती है? तो कंधे और कूल्हे में हिंज संधि जो होती है वो क्या होती है? वो जो एक ही साइड में कब्जा होता है दरवाजे में, वो वाली संधि होती है। इसको कब्ज संधि भी बोल सकते हैं। तो ये जो दरवाजे में कब्जा होता है, एक ही साइड में मूवमेंट करता है, तो उसे हिंज संधि बोलते हैं। कंदुक खलिका संधि जो होता है वो बॉल एंड सॉकेट संधि होती है। जैसे कटोरी हो और एक गेंद हो, कटोरी में फिट कर दो गेंद को और घुमाओ, जैसे वो घूमती है, जैसे यहाँ की हमारे कंधे की होती है जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और कंधे और कूल्हे में तो यही होता है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर आते हैं अचल संधि। वो संधि होती हैं जो मूवमेंट नहीं करती हैं, सिर्फ ज्वाइंट होती है, जैसे हमारे खोपड़िया में होता है। ठीक है, फिर आते हैं धुराग्र संधि। धुराग्र संधि में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है? राग है। अगर इसको हटा दिया जाए तो राग है, और राग कहाँ से निकलता है? गले से निकलता है। तो गले में कौन सी संधि होती है? गले में कौन सी संधि होती है? होती है धुराग्र संधि। ठीक है बच्चों, फिर से आते हैं नेक्स्ट पे। कोहनी और घुटने की गति किस संधि द्वारा नियंत्रित होती है? कोहनी, ठीक, और घुटने यहाँ पैर में, तो ये किस संधि द्वारा नियंत्रित होती है? हिंज संधि जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में कब्जे की जैसा होता है, तो ये भी हमारा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसके तो नीचे तो नहीं जा पा रहा है। ये देखिए एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो यही आंसर होगा इसका सही। और धुराग्र वही गले वाला जो भी बताया। अचल जो मूवमेंट नहीं कर पाता, कंदुक खलिका संधि बॉल एंड सॉकेट, जो कि कटोरी हो और कटोरी में बॉल को फिट कर दिया जाता है, तो वो वाला ये जो कंधे वंधे पे पाया जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, मानव मेरुदंड बैकबोन कितनी छोटी हड्डियों से बनी होती है? देखिए मानव मेरुदंड जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ सर्वाइकल, ये वाला जो बोन है ये क्या है? यहाँ पे जो होता है वो सर्वाइकल होता है। सर्वाइकल कितना होगा? 7 होगा। सर्वाइकल कितना होगा? 7 होगा। फिर उसके बाद छाती वाला आता है, छाती वाला मेरुदंड वो होगा 12। फिर छाती से यहाँ इस छाती से अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो कमर आ जाएगा, लंब। कमर में कितने होंगे बेटा? 5 होंगे। कमर में कितने होंगे? 5 होंगे। क्या मेरुदंड की बात हो रही है? मेरुदंड मीन्स दैट बैक बोन की बात हो रही है। यहाँ पीछे साइड में आप देख सकेंगे ये वाला जो बोन होता है, ठीक है, यही इसी के मेरुदंड के बारे में बात हो रही है। फिर उसके बाद सैक्रम होता है, जस्ट यहाँ तक होता है कमर के बाद में यहाँ तक होता है सैक्रम। यहाँ फ्रेम में नहीं आ रहा होगा तो आप समझ जाइएगा, कमर के नीचे क्या होता है? सैक्रम होता है। वो भी कितने होते हैं? वो 5 होते हैं। ठीक है, सैक्रम के बाद आता है पुच्छास्ति। जब ये पुच्छास्ति आता है तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि इंसान के जो पूर्वज थे, पुच्छास्ति मतलब उसी से उनकी पूंछ डेवलप हुआ करती थी। ठीक है, इस बात को लेकर तो वो कितने होते हैं? वो होते हैं 4। ठीक है, तो ये सब मिला के हो जाएंगे 33। ठीक है, मेरुदंड कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक, फिर आते हैं हम लोग, शरीर का वह भाग जो हड्डी जैसा कठोर नहीं है और मोड़ा जा सकता है। हड्डी जैसा कठोर नहीं है और मोड़ा जा सकता है, उसको उपास्थि बोलते हैं बेटा, उसी को कार्टिलेज बोलते हैं। ये कानों में देख लीजिए, ये क्या है? कार्टिलेज है। कानों में देख लीजिए, कार्टिलेज है। और जब जहाँ पे ये हमारे जो घुटना होता है उसके बीच में भी कार्टिलेज होता है। फ्रिक्शन ज़्यादा अच्छे से रहे इस वजह से वहां पे भी पाया जाता है। ठीक है, यही है इसका सही आंसर। और स्नायु की बात किया जाए तो जैसे 2 बोन होते हैं, एक ये वाला बोन हुआ मान लीजिए, और एक दूसरा वाला ये वाला बोन हुआ। ये दोनों बोन एक दूसरे से कैसे? लिगामेंट से ही जुड़ा होता है बेटा, लिगामेंट से ही ऐसे ऐसे करके जुड़ा होता है। आपको जैसा कि बता दें, लिगामेंट फ्रैक्चर जो होता है वो अगर एक बार डैमेज हो जाए हमारा, तो वो रिपेयर होने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा मतलब कि डॉक्टर्स लोग बोलते हैं। इसलिए लिगामेंट्स की अपने देखभाल करिए, ज़्यादा हड्डियों में खिंचाव ना आने पाए। ठीक है, फिर आते हैं कंडरा। कंडरा क्या होता है? इसमें मसल्स भी तो लगे होंगे ना, ये देखो मसल्स भी तो लगे होंगे। तो ये जो मसल्स लगे हुए हैं, ये हड्डियों से कैसे जुड़े हुए हैं? वो कंडरा से ही जुड़े होते हैं, कंडरा से ही यहाँ जुड़े होते हैं, कंडरा ही इनको जोड़ के रखती है। ठीक है, फिर ये हुआ। फिर मांसपेशी को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, और क्लास जो है
11th 12th में इसको बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आप अभी के लिए आपको जितना ज़रूरी है मैं बता देता हूँ। आप सिर्फ इतना समझिए, यहाँ से ऐसे ऐसे जो होते हैं मसल्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। ये एक पार्ट है मसल्स का, मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, बाकी सब चीज़ें नहीं बताऊँगा। फिर क्या करते हैं, ये जो मसल्स होगा ऊपर वाला लेयर ये पास में से जुड़ जाता है। ये जैसे ही ऐसे पास में जुड़ जाएगा फिर ये वाला पार्ट भी ऐसे जुड़ जाएगा, तो इसमें मूवमेंट होएगा ना। जब सब जुड़ेंगे आपस में तो मूवमेंट होगा, और जैसे ही मूवमेंट होगा यहाँ पे मसल्स में जैसे ही मूवमेंट होगा तो मसल्स किससे जुड़ी हुई हैं, हड्डियों से चिपकी हुई हैं। तो हड्डियाँ जैसे ही मूवमेंट होगा इसमें भी मूवमेंट होगा, हमारे हैंड्स में मूवमेंट होगा। मतलब ये ऐच्छिक मूवमेंट होता है, मतलब जो हम लोग इच्छा से करते हैं। फिर आते हैं बेटा, केचुआ किसकी सहायता से मिट्टी पर पकड़ बनाता है? पैर से बनाता है। पैर केचुए के पास कहाँ होता है? नहीं होता है। फिर सूक जो होता है, हाँ यही होता है। इसमें क्या होता है पता है, इसमें छोटे छोटे से ना रुई जैसा, कभी आप बरसात के समय में जब आपको ये केचुआ मिलेगा तो आप पकड़ के देखेंगे अगर, तो बहुत ही ध्यान से जब देखेंगे तो बाल नुमा संरचना इसमें मिलेगी आपको। और वो बाल नुमा जो संरचना आपको मिलेगी देखने को, वही होता है उसका सूख। और उसी से वो क्या करता है, जमीन मिट्टी पर पकड़ बना के चलता है। ठीक है, चिपचिपे पदार्थ से नहीं होता है बेटा, हड्डियों से नहीं होता है। समझ आई बात। फिर आते हैं नेक्स्ट पे हम लोग, फिर मछली के तैरने में सहायक धारा रेखीय। क्या धारा रेखीय, ये क्या होता है, ये आकृति का क्या लाभ है? धारा रेखीय आकृति मतलब समझ रहे हैं आप? नाव को हम लोग ऐसे नुकीला, आगे की तरफ नुकीला, फिर पीछे के साइड में भी नुकीला करके रखते हैं, बीच में जो है उसको थोड़ा मोटा करके रखते हैं ताकि वो पानी को चीरते हुए, हवाओं को चीरते हुए वो आगे जाए। ठीक है, ऐसा क्यों रखते हैं? उसी को बोलते हैं धारा रेखीय। तो वो जो होता है वो वाटर में चलने के लिए बहुत ही सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? बहुत ही सहायता प्रदान करता है। इसलिए गति धीमी करना बिल्कुल गलत जवाब। गति धीमी करने के लिए वो धारा रेखीय नहीं होता है। पानी के प्रतिरोध को कम करने के लिए धारा रेखीय होता है, ये सही आंसर है। सांस लेने में मदद, गलफेफड़ा करता है। धारा रेखी का कोई मकसद यहाँ पे नहीं है भाई। फिर गहराई में जाने में मदद, ये तो बिल्कुल नहीं। उसका जो ऐसे बगल में देखते होंगे ना पुच्छ जैसी होती है, तो वो क्या होता है, वो उसको गहराई में लेके जाने के लिए, और उसकी पूंछें जो होती हैं वो गहराई में ले जाने के लिए इम्पोर्टेंट। पक्षियों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करती हैं? अरे हल्की होएंगी तभी तो उड़ पाएंगी। तो हल्की होएंगी, खोखली होएंगी, वायु से भरी होएंगी, तो फिर ये जो होगा वो उनको मदद करेगी उड़ने में। बहुत भारी नहीं, लचीली नहीं, ठोस नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, मांसपेशियां हड्डियों को गति देने के लिए क्या करता है? मांसपेशियां अभी मैंने आपको बताया ना, मांसपेशियां ऐसे 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 फिर ऐसे 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 होता है। इसका नाम वाम मत जानिए, अभी आप बहुत छोटी सी क्लास में मत मीन्स दैट बेस समझ रहे हैं, इसको हम आपको डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना जानते रहिए, यहाँ से ऐसे ऐसे करके जुड़े हुए होते हैं, ये उसका एक पार्ट है मसल्स का। अब मूवमेंट कैसे होता है, ये दोनों पास में आ जाते हैं, ये दोनों पास में आ जाते हैं, मूवमेंट होता है इसमें मसल्स में मूवमेंट होगा तो हमारे बोन्स में भी क्या होगा, मूवमेंट होगा, और हम लोग चल फिर पाएंगे। ठीक है, तो मसल्स जो होगा वो कई टाइप्स के होते हैं बेटा, मसल्स जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। कुछ मसल्स जो होते हैं हमारी इच्छाओं से काम करते हैं, वर्क करते हैं। कुछ होते हैं जो अनैच्छिक होते हैं, जो इच्छाओं से नहीं करते, जैसे दिल की धड़कन वाला जो मसल्स है, हाँ दिल की धड़कन वाला जो मसल्स है, तो वो मसल्स हम लोग कहेंगे कि रुक जाओ अभी हम सोएंगे, तो रुक जाता है। या फिर उसे बोलते हैं नहीं रुक जाओ अभी मत धड़कना, तो नहीं धड़कता है ना, वो अनैच्छिक होता है, वो हमारी इच्छाओं पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, फिर आइए, मांसपेशियां हड्डियों को गति देने के लिए क्या करती हैं? केवल धक्का देती हैं। केवल धक्का दे के छोड़ देंगी, मीन्स फैल गया तो अभी सिकुड़ेगा ही नहीं, गलत जवाब। केवल सिकुड़ कर खींचती हैं, केवल सिकुड़ कर खींचती हैं। कभी धक्का कभी खिंचाव, ये वाला सही होगा, ये वाला भी गलत होएगा। फिर कोई कार्य नहीं करते, अरे कोई कार्य कैसे नहीं करेंगे भैया। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, विशेष तथ्य, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। ये देखिए आप, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लर्न रखिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो विशेष तथ्य है, ये अगर बायो आप पढ़ रहे हैं तो ये चीजें बहुत ही फेवरेट टॉपिक होती हैं बायो के लिए।
सबसे लंबी हड्डी फीमर जो जांग में पाई जाती है बेटा। फिर अचल संधि क्या होती है, खोपड़ी में होती है अचल संधि जो चल फिर नहीं पाती है। और पसली पिंजर, पसली पिंजर क्या होता है, पसली पिंजर ये रिब केज जो यहाँ पे छाती वाला जो वो होता है हड्डियां होती हैं वो होती हैं 12 जोड़ी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया पसली होती है जो फेफड़े और हृदय की रक्षा करती है, ठीक है। वो पसलियां क्यों है, सुरक्षा देने के लिए ही है, किसको, हृदय और फेफड़े को, ठीक है। फिर आते हैं हमारे सिर की हड्डियों के बीच कौन सी संधि होती है जो जो हिल नहीं सकती, हमारे सिर और हड्डियों के बीच, सॉरी सिर की हड्डियों के बीच, सिर की हड्डियों के बीच में कौन सी ऐसी संधि होती है जो हिल नहीं सकती। तो यहाँ पे जो ज्वाइंट है वो ज्वाइंट क्या होता है, वो हिल नहीं सकता, वही होता है अचल संधि होता है। हिंज संधि के बारे में हमने आपको बता दिया है, ये अचल संधि ही सही होगा, बी ऑप्शन ही सही होगा। धुराग्र जो गले में होगा, राग है क्योंकि राग कहाँ से निकलता है तो धुराग्र होगा, राग मतलब गले में होगा जो हड्डी, उसके लिए वो संधि को हम बोलेंगे धुराग्र। और कंदुक खलिका संधि आप जानते हैं, बॉल एंड सॉकेट जो यहाँ पे कहाँ पे हमारे कूल्हे में पाया जाता है, हमारे यहाँ कंधे पे पाया जाता है, वो वाली, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट में मानव शरीर के पसली पिंजर में कुल कितने पसलियां होती हैं बेटा, हमने अभी डिस्कस कर लिया 12 होती हैं, ये 12 होती हैं। जो मेरुदंड के बारे में जो हम लोग डिस्कस किए थे मेरुदंड के बारे में हम लोग जो डिस्कस किए थे 12 उसमें था ना, 12 मेरुदंड जो इस छाती के पास में था ना, तो उसी से दोनों साइड से निकल के ये क्या ये पिजड़ा बनाई है छाती वाला जो यहाँ पे रिब केज है, ठीक है, रिब केज अस्थि पिजड़ा, तो वही होंगी ये 12 जोड़ी, मतलब 24 होती हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, घोंघा किसकी सहायता से धीमी गति से चलता है। सूक की सहायता से बेटा कौन चल रहा था, सूक की सहायता से कछुआ चल रहा था ना, हाँ ठीक है। और पेशी पाद से ये चलता है, पेशी पाद मतलब उसके नीचे साइड में जब आप देखेंगे जोक के घोंघा का जब नीचे साइड में आप देखेंगे तो उसमें नीचे मसल्स होती हैं, और वो मसल्स कैसे मूवमेंट करती हैं, पानी में लहर को देखा है आपने मूवमेंट करते हुए, जैसे पानी में लहर चलती है सेम वैसे ही बेटा इनकी पाद में, पेशी पाद में भी मूवमेंट होता है, सेम वैसे पेशी पाद में भी मूवमेंट होता है, ठीक है। और पंखों से नहीं, पंख घोंघे के पास पंख कहाँ से हो जाएगा, बेकार सी बात है। घोंघे के पास कवच से, वो अपने कवच से चलेगा, कवच तो उसको प्रोटेक्शन देता है, उसकी सुरक्षा करता है, वो वहां से थोड़ी ना चलेगा। तिलचट्टे में चलने के लिए कितने पैर होते हैं, इसमें 3 जोड़ी होते हैं। इस तिलचट्टे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में, आप अच्छे से देखेंगे। और ये हमारे जो वनडे एग्जाम्स है ना उसका फेवरेट टॉपिक भी है ये तिलचट्टा, ठीक है। पैर तो इसमें 3 जोड़ी होते हैं आर्थ्रोपोड्स में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हाँ हमारे मुख का कौन सा भाग अचल संधि का उदाहरण है। निचला जबड़ा जो है वो अचल संधि है, नहीं, ये ऊपरी जबड़ा जो है वो अचल संधि है। जीभ में कोई संधि नहीं बेटा, ओठ में कोई संधि नहीं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, सर्प किस प्रकार की गति करता है। सर्प जो है वलय बनाकर पार्श्व गति करता है। सर्प क्या करता है, वलय बना के पार्श्व गति करता है। सीधी रेखा में ऐसे सीधा, कभी सीधा भागते हुए सर्प को देखे हो क्या, नहीं ना, रॉन्ग होता है ये। कूद कर कभी सर्प को कूद के चलते देखा है क्या आपने, नहीं ना। पैरों से चलते हुए देखा है क्या, नहीं ना। तो फिर क्या होगा, वलय बनाकर पार्श्व गति में चलेंगे, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, मानव कंकाल का मुख्य कार्य क्या है। मानव कंकाल का मुख्य कार्य पूछ रहा है, क्या ये भी बताना पड़ेगा। मानव कंकाल में मुख्य कार्य जो होता है वो हमारे शरीर को ढांचा बनाता है, हमारे शरीर का क्या करता है, ढांचा बनाता है, मजबूती देता है, आकार देता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या डिस्कस कर रहे हैं ये। ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं, शरीर को निश्चित आकृति देना, सही है। आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना, अरे ये भी सही है। चलने में सहायता करना, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी, अरे ये भी सही है। अच्छा तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा, ये सब सही तो है, ये सब भी, लेकिन उपरोक्त सभी सही होएगा। एक ही ऑप्शन चूज करने को आता है एग्जाम्स में। गर्दन और सिर को जोड़ने वाले जोड़ को क्या कहते हैं। गर्दन और सिर को जोड़ने वाले
गर्दन और सिर को जोड़ने वाले धुराग्र संधि होएगा, धुराग संधि होएगा। ठीक है, ये गर्दन हुआ, ये सर हुआ, इसको जोड़ा कहाँ जा रहा है, यहाँ से जोड़ा जा रहा है, जहाँ से हम लोग ये मुंडी को ऐसे ऐसे घुमा पा रहे हैं। ठीक है, धुराग्र संधि होएगा वो। ठीक, हिंद संधि के बारे में बता ही दिया ना, कब्जा वाली। कंदुक संधि का बॉल सॉकेट जो ऐसे घूमती, कंधे वाली। अचल संधि वही सर में। ठीक बेटा, फिर आते नेक्स्ट। पक्षियों के उड़ने के लिए कौन सी मांसपेशियां बहुत शक्तिशाली होती हैं? देखिए, उनके वक्ष में ही होता है उनका पंख, विंग्स। तो फिर ये क्या होएगा, ये क्या होएगा, यही तो सही होएगा। सोचिए, इस चीज से भी मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ कि वो 100-150 किलोमीटर एक उड़ान में बाज जैसा पक्षी उड़ान भरता है, उसकी मसल्स में कितने पावर होते होंगे, आप जरा सोचिएगा इस बारे में। ठीक है, तो ये पक्षियां जो है उड़ने के लिए क्या होता है, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, फिर आते हैं, शरीर का वह भाग जिस पर हम बैठते हैं किन हड्डियों से बना होता है? देखिए, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम लोग बोलते हैं तशरीफ़ लाइए। ये एक वर्ड, उर्दू का वर्ड है जो बहुत ही अच्छा यूज़ किया जाता है, तशरीफ़ लाइए। तो तशरीफ़ जो ला रहे हैं वो तशरीफ़ जो ला रहे हैं वो उसमें किन किन, मतलब श्रोणि श्रृंखला है, जिसे बैठ रहे हैं जिस पे, वो श्रोणि श्रृंखला है। और श्रोणि श्रृंखला किन किन से बनी होती है? तो 2 हिंज बोन होता है, 2 हिंज बोन होता है उसमें, एक सैक्रम होता है और क्या, एक उच्छास्थि होता है। ठीक, ये इतनी सारी बनी हुई होती हैं। और ट्यूबिया, फ्यूबुला, ये सब, सॉरी, जो ये नीचे वाली जो बोन होती है पैर की, और जो हमारे पूरे शरीर का बोन होता है ऊपर का, वो सब वहीं पे ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं श्रोण अस्थि बोन। सी ऑप्शन सही होएगा। फिर आते हैं, इनमें से किस जीव में बाह्य कंकाल पाया जाता है? इनमें से किसके बाह्य कंकाल पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। मनुष्य में बाह्य कंकाल पाया जाता है कि इंटरनल होता है? उसकी जो कंकाल होते हैं वो अंदर होते हैं, और मनुष्य का जो कंकाल होता है वो 10 से 12 किलो होता है। औरतों में मान लीजिए 10 किलो और पुरुषों में मान लीजिए 12 किलो। ठीक है, तो ये जो है ये वयस्क जो होंगे उनके लिए बात कर रहे हैं। और मछलियों में अंदर होता है, मछलियों में अंदर उसके कांटे तो अंदर ही होंगे ना, तो अंदर होता है। फिर क्या होता है? तिलचट्टा, कॉकरोच। हाँ, ये ऑप्शन सही हुआ हमारा, ये ऑप्शन सही हुआ। तिलचट्टे का जो होता है उसमें बाह्य कंकाल पाया जाता है बेटा। क्या पाया जाता है? बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल का मतलब समझ रहे हैं आप? उनके अंदर में कोई हड्डियां नहीं होंगी, उसके अंदर में कुछ नहीं होएगा, उसके बाहर में ऐसा कवर बना दिया है नेचर ने कि वो बाहर ही सब, मतलब उसको प्रोटेक्शन देगा। तो आप कभी तिलचट्टे को मार के देखिएगा। अब कुछ लोग तिलचट्टा प्रेमी बोल रहे होंगे तिलचट्टे को मारेंगे क्यों, शायद वो चीन से आए होंगे क्योंकि उनका आहार होगा, तो विरोध कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। सुनिए, तिलचट्टे को मार के जब आप उसके बाहरी आवरण को देखेंगे ना, तो वो उसका क्या होएगा, वो उसका होएगा बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल का मतलब हार्ड लेयर होएगा उसका बॉडी के ऊपर। ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। यदि रीढ़ की हड्डी केवल एक ही लंबी हड्डी से बनी होती तो क्या होता? अरे, एक ही हड्डी से बनी होती तो क्या होता? हम और तेज दौड़ पाते, हम और तेज दौड़ पाते। अरे धड़ाम, बहुत तेज नहीं चल पाते हैं, सीधा होके कोई दौड़ पाता है? थोड़ा तो झुकना पड़ता है। हम नीचे नहीं झुक पाते हैं, सही आंसर। नीचे झुक पाते हैं? नहीं झुक पाते हैं, मुड़े नहीं पाते हैं, एक ही हड्डी से बना होता। हमारा वजन कम हो जाता। अरे ये कैसे अब तक हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बहुत फर्क पड़ता। तो ये रहा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही फीड कर रहा था हमारे एग्जाम्स को। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।